नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन ने मिलकर वहां सरकार बना ली है, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र की राजनीति में जो लगातार नाटकीय मोड़ आ रहे हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिस तरह से एक के बाद एक तमाम बड़े घटनाएं सामने आ रही हैं। और अब आपको बता दें, फ्लोर टेस्ट के बाद जो शिवसेना के नए चीफ व्हिप हैं भरत गोगावले, उन्होंने दरअसल फ्लोर टेस्ट के बाद अब उद्धव गुट के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना लिया है। भरत गोगावले ने अब जो विधानसभा के स्पीकर हैं उन्हें दरअसल एक याचिका लिख दी है, जिसमें उन्होंने जो उद्धव गुट के 14 विधायक हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है, उनकी सदस्यता को रद्द करने की मांग की है। जिन्होंने व्हिप की अवहेलना की है उनके खिलाफ ये कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। तो इस तरह से ये बड़ी कार्रवाई का मन उद्धव सेना के खिलाफ भरत गोगावले ने बना लिया है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि दरअसल इसमें आदित्य ठाकरे का नाम नहीं है। इसको लेकर जो भरत गोगावले ने जानकारी दी है उसमें उन्होंने बताया है कि दरअसल जो शिवसेना के संस्थापक हैं बाला साहेब ठाकरे, उनका सम्मान रखते हुए, उनका सम्मान करते हुए आदित्य ठाकरे का नाम जानबूझकर इस लिस्ट में नहीं है, जानबूझकर उनका नाम हटाया गया है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। तो आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी गठबंधन की सरकार अब महाराष्ट्र में है और उसके बाद फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया वहां हुई, जहां बहुमत एकनाथ शिंदे को साबित करना था और वो उसमें पास हो गए। लेकिन पहले ही जो व्हिप जारी किया गया था उसमें ये कहा गया था कि अगर शिवसेना का कोई भी विधायक जो है इस व्हिप से हटकर जो है मत देगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और अब कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। दरअसल उद्धव खेमे के 14 विधायकों की सदस्यता को रद्द करने की ये याचिका जो है वो स्पीकर को दी गई है, जिसमें शिंदे गुट की शिवसेना के चीफ व्हिप भरत गोगावले की ओर से ये याचिका दी गई है, जिसमें कहा गया है कि इन विधायकों ने फ्लोर टेस्ट के दौरान पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाकर मतदान किया है। हालांकि हैरान करने वाली बात यही है कि इन विधायकों की लिस्ट में आदित्य ठाकरे का नाम नहीं है और गोगावले ने यह कहा है कि आदित्य ठाकरे का नाम जानबूझकर हटाया गया है और ये शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के सम्मान को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी सियासी हलचल तेज है, लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन जिस तरह से अभी भी कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा सवाल है कि आदित्य ठाकरे को आखिर इस लिस्ट में शामिल क्यों नहीं किया गया है। एक तरफ जो एकनाथ शिंदे का खेमा है जो कि अपने आप को असली शिवसेना बता रहा है, उनका यह कहना है कि वो शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का सम्मान करते हैं और यही वजह है कि आदित्य ठाकरे को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या एकनाथ शिंदे का जो खेमा है, जो अपने आप को असली शिवसेना बता रहा है, वो आदित्य ठाकरे के जरिए ही सही, क्या आदित्य ठाकरे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये जो एक तरीके से हथकंडा है ये अपनाया गया है, ये भी सवाल लगातार इस दौरान उठ रहे हैं। तो आपको बता दें, गोगावले की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें उन्होंने बताया है कि हमने स्पीकर को आदित्य ठाकरे को छोड़कर व्हिप के खिलाफ मतदान करने वाले सभी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए नोटिस दिया है। हमने आदित्य ठाकरे का नाम बाला साहेब ठाकरे को सम्मान ज्ञापित करते हुए नहीं दिया। आपको ये बता दें कि शिंदे गुट का ये दावा है कि वही असली शिवसेना है जिसके पास 2/3 विधायक का समर्थन हासिल है। और इससे पहले जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, वो भी महाराष्ट्र विधानसभा में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि दरअसल अब महाराष्ट्र में शिवसेना और बीजेपी की सरकार है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई थी। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र में सियासत अभी भी जारी है और वहीं
जो शिवसेना के सांसद हैं संजय राउत, उनकी तरफ से भी लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। संजय राउत का अब इस पूरे मामले पर बयान सामने आया है, जिसमें संजय राउत ने यह कहा है कि नोटिस भेजने दीजिए, ये एक प्रक्रिया है। आदित्य ठाकरे को छोड़कर बाकी को ये नोटिस दिया गया है, ये मुझे नहीं पता। जिन 14 विधायकों को नोटिस भेजा गया है वो भी बाला साहिब ठाकरे के चेले और शिव सैनिक हैं। ये संजय राउत की ओर से बयान दिया गया है। तो इस तरह की बयानबाजी का दौर लगातार जारी है, लेकिन वहीं साफ तौर पर शिवसेना जो है वो दो गुटों में बंट चुकी है। एक तरफ उद्धव खेमा है, उद्धव सेना है, तो दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे का वो गुट है, जहां शिवसेना के तमाम जो विधायक थे वो शामिल हो चुके हैं और अब जो विधायकों की संख्या है वो 39 से बढ़कर 40 हो चुकी है। यानी अब एक और विधायक जो है उद्धव ठाकरे खेमे का, वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो गया है और अब इस तरह से जो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं उनकी संख्या बढ़कर 40 हो गई है। तो आपको बता दें कि दोनों गुटों को मिलाकर शिवसेना के विधानसभा में कुल 55 विधायक हैं, लेकिन फिलहाल इस तरह से जो है कहीं ना कहीं ये मतभेद सामने आए, जिसके बाद जाहिर तौर पर विधायक बट गए और अब शिंदे गुट लगातार अपने आप को असली शिवसेना करार दे रहा है। हालांकि सत्ता पर काबिज हो चुका है। यही उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी परेशानी भी है कि आखिर अब राजनीतिक भविष्य उद्धव ठाकरे का क्या होगा, इस पर सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। जिस तरह से एक के बाद एक ये तमाम सियासी घटनाक्रम महाराष्ट्र में निकलकर सामने आ रहे हैं, तो फिलहाल आपको ये बता दें कि एकनाथ शिंदे खेमे की ओर से जिस तरह से विहिप जारी किया गया था और उसमें पहले ही ये कहा गया था कि दरअसल अगर इस विहिप लाइन से हटकर मतदान किया जाएगा तो उन तमाम विधायकों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। और अब इस तरह से ये अयोग्यता का पूरा फैसला है जो कि स्पीकर को करना है, नोटिस दे दिया गया है। ये देखना होगा कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर इस पर क्या फैसला लेते हैं, लेकिन फिलहाल इस याचिका में आदित्य ठाकरे का नाम नहीं है और यही सबसे चौंकाने वाली बात है और यही वजह है कि तमाम सवाल भी उठ रहे हैं कि आदित्य ठाकरे का नाम क्या सच में बाला साहिब के सम्मान में नहीं इस लिस्ट में है, या फिर आदित्य ठाकरे के जरिए कहीं ना कहीं उद्धव खेमे में उद्धव परिवार में एक सेंध लगाने की कोशिश एकनाथ शिंदे कर रहे हैं। ये भी लगातार सवाल है जो सोशल मीडिया यूजर्स सामने रख रहे हैं। तो फिलहाल ये तमाम सियासी घटनाक्रम हैं जो महाराष्ट्र में सामने आ रहा है। आपको ये बता दें कि शिंदे गुट का ये दावा है कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उद्धव ठाकरे ने बाला साहिब ठाकरे की लेगेसी को कमजोर किया है। यानी बाला साहिब ठाकरे जो कि जाहिर तौर पर उनका जो एजेंडा था, उनका जो मुद्दा था वो हिंदुत्व का था, लेकिन शिवसेना और उद्धव ठाकरे ने उस मुद्दे से हटकर काम किया, उन पार्टियों के साथ गठबंधन किया जो कि विरोधी पार्टी थी और जाहिर तौर पर उनके खिलाफ उद्धव ठाकरे चुनावी मैदान में उतरे थे। लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए उन्होंने लीगेसी से हटकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर लिया। इसी को लेकर सबसे बड़ी नाराजगी जो है वो एकनाथ शिंदे की सामने आई। हालांकि उनकी तरफ से कई बातें रखी गई हैं। उन्होंने कहा है कि अलग होने का जो पूरा मामला है वो न सिर्फ हिंदुत्व का मुद्दा है, बल्कि इसके अलावा जो तमाम शिवसेना के बागी विधायक उनके साथ हैं, उनका सबसे बड़ा जो मामला है वो ये है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेता हैं, लेकिन वहां वो शिवसेना के विधायकों की ही सुनवाई नहीं करते थे। अगर शिवसेना के विधायक उनसे मिलने के लिए पहुंचते थे तो वहां उन्हें मिलने का वक्त भी नहीं दिया जाता था। किस तरह से वो अपने निर्वाचन क्षेत्र की बातें मुख्यमंत्री के सामने रखें कि सबसे बड़ी परेशानी जो थी वो जो विधायक है शिवसेना के, उनके लिए कहीं ना कहीं बढ़ रही थी और यही वजह रही कि एक के बाद एक तमाम विधायक जो हैं वो उद्धव खेमे से खिसकते गए और अब शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। फिलहाल आपको बता दें शिवसेना के 40 ऐसे विधायक हैं जो फिलहाल एकनाथ शिंदे के साथ हैं और यही वजह है कि 2/3 से ज्यादा बहुमत और इसके साथ अब बीजेपी के साथ मिलकर वो सत्ता पर काबिज हो गए हैं। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब विधायकों पर कार्रवाई का मन भरत गोगावले यानी एकनाथ शिंदे के खेमे ने बना लिया है। देखना यह होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर इस पर क्या फैसला लेते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में आदित्य ठाकरे जो कि
पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे हैं, महाराष्ट्र में पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं, उनका नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो आखिर क्या वजह है कि आदित्य ठाकरे को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है? फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।